ठीक है, तो ये एक पूरा ट्यूटोरियल है कि फेसबुक पर विज्ञापन कैसे बनाएं, चाहे आप उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक या मेटा के पूरे छत्र के तहत कहीं भी चला रहे हों। यह शुरुआती लोगों के लिए एक व्यापक ट्यूटोरियल होगा जो विज्ञापन बनाने के बाद के हिस्सों में नहीं कूदता। मैं मेटा बिजनेस सूट सेटअप करके शुरू करूंगा, विज्ञापन प्रबंधक के बारे में बात करूंगा, पिक्सेल के बारे में बात करूंगा, इसे आपकी वेबसाइट पर लगाऊंगा और फिर निश्चित रूप से वास्तव में विज्ञापन कैसे बनाएं, सभी के टाइम स्टैम्प नीचे दिए गए हैं। और निश्चित रूप से इसके अलावा मैं विवरण में चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए लिंक दूंगा। इनमें से कोई भी एफिलिएट लिंक नहीं है, निश्चित रूप से ये सभी लिंक सिर्फ आपके लिए इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए हैं। तो ये एक प्रायोजित वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मुफ्त जानकारी है जो आपको और आपके व्यवसाय को ऑनलाइन सफल होने में मदद करने के लिए है। अब ये सब कहने के बाद पहली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वह है आपके लैपटॉप पर जाना। उम्मीद है कि आपके पास पहले से ही एक फेसबुक खाता है। अगर नहीं तो आपको पहले एक व्यक्तिगत फेसबुक खाता सेटअप करना होगा। फेसबुक एक व्यक्ति को एक खाता बनाने की अनुमति देता है और फिर आपका व्यक्तिगत खाता आपके व्यवसाय को नियंत्रित करना होता है। ये बस उनके काम करने का तरीका है। तो मान लेते हैं कि आपके पास पहले से ही एक व्यक्तिगत फेसबुक खाता है। आप नीचे दिए गए विवरण में लिंक नंबर 1 पर जाएंगे जो है business.facebook.com। अब मेरा आपके से थोड़ा अलग दिखता है क्योंकि मैंने पहले से ही कई मेटा बिजनेस सूट सेटअप कर रखे हैं। मेरे पास यहाँ बहुत सारे प्रोफाइल हैं। असल में आपको इस पर क्लिक करना होगा और अपना पहला व्यवसाय बनाना होगा। आपको अपने व्यवसाय के लिए एक नाम चुनना होगा। आप इसे निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत खाते से जोड़ेंगे और अंततः यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जो कुछ इस तरह दिखता है। और यह व्यवसाय ज़रूरी नहीं कि एक एलएलसी हो, यह बस वही हो सकता है जिसे आप अपने चल रहे व्यवसाय को कह रहे हैं, चाहे आप एकमात्र मालिक हों, साझेदारी हो, जो भी हो। यह व्यवसाय होगा मूल रूप से वह छत्र जिसके तहत सब कुछ मेटा बिजनेस सूट में संचालित होता है। अब जब हमारे पास ये हो जाए तो दूसरा कदम है अपने विज्ञापन प्रबंधक को सेटअप करना। तो नीचे दिए गए लिंक नंबर 2 से आप इस पृष्ठ से वहां नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है अगर आप बस लिंक नंबर 2 के माध्यम से जाएं और ये आपको adsmanager.facebook.com पर ले जाएगा और फिर से आपको सेटअप पे क्लिक करना होगा। यही वह जगह है जहां हम करते हैं। मूल रूप से इस वीडियो में सब कुछ इस विज्ञापन प्रबंधक में होगा और पहली बार जब आप इसे करते हैं तो आपको एक व्यवसाय चुनना होगा जिससे आप इसे जोड़ रहे हैं, या यह आपके व्यक्तिगत प्रोफाइल के तहत भी हो सकता है यदि आप ऐसा चाहते हैं, और शायद 1 या 2 अन्य क्लिक और आप इस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। तो यहां ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, फेसबुक उपयोगकर्ताओं को दूसरा प्रोफाइल बनाने की अनुमति नहीं देता। तो मैं आपको यहां अपने ही खाते पर दिखा रहा हूं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टैब्स हैं। मूल रूप से फेसबुक पर यह इस तरह काम करता है कि आपके पास अभियान होते हैं। यह यहाँ की इस छोटी सी पदानुक्रम का शीर्ष है। एक अभियान में कई विज्ञापन सेट होंगे और प्रत्येक विज्ञापन सेट में उदाहरण के लिए अलग अलग दर्शक हो सकते हैं जिन्हें आप लक्षित कर रहे हैं, अलग अलग बजट, इस तरह की अलग अलग चीजें हो सकती हैं। और फिर विज्ञापन व्यक्तिगत रूप से अलग होंगे। कॉपी करें। आप शायद अलग अलग छवियों को आजमाना चाहते हैं, अलग अलग वीडियो को आजमाना चाहते हैं। ये खेल का नाम है। विज्ञापन चलाने के साथ विशेष रूप से मेटा पर यह होगा पुनरावृत्ति और परीक्षण करना और डेटा का उपयोग करना, जो यहाँ आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और क्योंकि मेटा एक विशाल मंच है जिसमें बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं, वास्तव में कम पैसे में बहुत सारा डेटा प्राप्त करना और जल्दी से पुनरावृत्ति करना और बेहतर से बेहतर विज्ञापन खोजना काफ़ी आसान है, जब तक कि आपको कुछ ऐसा न मिल जाए जो वास्तव में अच्छी तरह से परिवर्तित होता है। तो मैं वास्तव में इस वीडियो के दौरान आपको प्रोत्साहित करता हूँ। ये रोमांचक हो सकता है कि बस एक विज्ञापन बनाएं और उसके पीछे बहुत सारा पैसा लगाएं, ये उम्मीद करते हुए कि आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन मैं वास्तव में धैर्य रखने की सिफारिश करूंगा। एक बजट निर्धारित करें जिसे आप 20 से 30 दिनों के लिए चला सकें, और उन 30 दिनों में इस बात से पूरी तरह से सहमत रहें कि आप वह सारा पैसा खो सकते हैं और कोई बिक्री नहीं कर सकते। अगले 30 दिनों के लिए आपका लक्ष्य सीखना और दोहराना और सही विज्ञापन खोजना होना चाहिए। इसे इस तरह से सोचें जैसे कि आप एक सही विज्ञापन खरीद रहे हैं जो फिर बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित होगा, और उसके बाद आप इसके पीछे अधिक पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं और निश्चित रूप से फिर भी दोहराना और परीक्षण करना जारी रखें। लेकिन 30 दिनों में आपके पास एक अच्छा विज्ञापन होना चाहिए जो तैयार हो और वास्तव में आपको बहुत अधिक पैसा कमाना शुरू कर दे। अब इससे पहले कि हम वास्तव में ये विज्ञापन बनाएं, निश्चित रूप से आपका विज्ञापन कुछ सही करने वाला है ना? आप किस चीज के लिए अनुकूलन करने की कोशिश कर रहे हैं? कई स्थितियों में आप कुछ ऐसा बेचने के लिए अनुकूलन कर रहे होंगे जैसे कि शॉपिफाई या वूकॉमर्स या जो भी आपके ऑनलाइन स्टोर पर होस्ट किया गया हो। और जिस तरह से मेटा वास्तव में जानता है कि कुछ कितना सफल है, मूल रूप से किस दर्शक को यह दिखाना है, वह इस पर आधारित होगा, जिसे मेटा पिक्सल कहा जाता है। कभी कभी इसे फेसबुक पिक्सल भी कहा जाता है। और यह एक छोटा सा कोड का टुकड़ा है जो आपकी वेबसाइट में जाता है, और यह सिर्फ एक ट्रैकिंग कुकी है। जब भी कोई व्यक्ति
आपके विज्ञापन से आपकी वेबसाइट पर जाता है तो ये ट्रैक करेगा कि वे आपकी वेबसाइट पर क्या करते हैं। शायद वे बस इसे देखते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं, शायद वे वहां जाते हैं और अपने कार्ट में कुछ जोड़ते हैं, शायद वे जाते हैं और वास्तव में खरीदारी करते हैं। और मेटा कहेगा ठीक है, ये लोग उस विज्ञापन से आए थे, उन्होंने खरीदारी की, इस दूसरे विज्ञापन से आने वाले लोगों ने खरीदारी नहीं की। और यह न केवल निर्णय लेगा बल्कि यह डेटा आपको वापस रिपोर्ट भी करेगा और अंततः आपको बताएगा कि आप प्रत्येक विज्ञापन पर कितना पैसा कमा रहे हैं। मूल रूप से विज्ञापन खर्च पर वापसी ROAS एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीट्रिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपने मेटापिक्सल को सेटअप करने के लिए वास्तव में कुछ कदम हैं जो हम करना चाहते हैं। एक है, चाहे आप कुछ भी चाहें, आप लिंक नंबर 3 पर जाना चाहेंगे और ये इवेंट मैनेजर होगा जो business.facebook.com इवेंट्स मैनेजर है। ये कुछ इस तरह दिखेगा। मेटा इसे समय समय पर बदलता रहता है। वहां कुछ बटन दिखाई देंगे जो बस कहते हैं इसे सेट करें, सही। यानी आपके पास इसे सेटअप करने के कुछ विकल्प हैं। जो मैं वास्तव में करने की सिफारिश करता हूं वह है इसे पार्टनर इंटीग्रेशन के माध्यम से सेटअप करना। उदाहरण के लिए शॉपिफाई। तो अगर हम यहाँ शॉपिफाई पे जाएं तो मेरे पास एक शॉपिफाई का छोटा टेस्ट खाता है जिस पर मैं इसे प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, तो शॉपिफाई पर बाईं ओर आपको कुछ दिखाई देगा जो कहता है ऐप्स। अगर हम ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो हम मेटा टाइप कर सकते हैं और ये आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दिखाएगा। ये एक ऐप है जिसे आप शॉपिफाई पर इंस्टॉल कर सकते हैं और वे मूल रूप से आपके लिए पिक्सल डालने के लिए सभी बैकएंड कोडिंग करते हैं। आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म के लिए जो कम सामान्य है आप इसे मैन्युअली करना चाह सकते हैं। लेकिन मैं फिर से शॉपिफाई के साथ इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये मेरे से वूकॉमर्स पे कर सकते हैं, ये आप इसे वर्डप्रेस पे कर सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं भाई, बिग कॉमर्स द मुख्य प्लेटफॉर्म में से कई, जिसके लिए एक ऐप होगा जो इसे बहुत आसानी से करता है। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर ये बाईं ओर दिखाई देना चाहिए। मैं इसे पिन करने की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ। छोटे पिन बटन पर क्लिक करें। इस तरह से भविष्य में इसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। और तो मैं कहूँगा खाता कनेक्ट करें। अब ये मेरे फेसबुक खाते से कनेक्ट होने जा रहा है। मैं कहूँगा जारी रखें और बस इसी तरह ये कनेक्ट हो गया है। तो इवेंट्स मैनेजर से ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए। आपको एक नीला बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा डेटा कनेक्ट करें। हम उस पर क्लिक करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ विकल्प हैं कि हम वास्तव में क्या कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक वेबसाइट होगी जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई ऐप या CRM है जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं या मैसेजिंग, तो आप पूरी तरह से ऐसा कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से यह आपके विज्ञापनों का थोड़ा अलग उद्देश्य है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। फिर हम इसे नाम दे सकते हैं। तो ये कराटे आइलैंड टाइम शेयर है। मैं 90 दिन के डेमो को अनचेक करने जा रहा हूं और मैं कहूंगा क्रिएट और ये एक नया डेटा सेट बनाएगा। ये फिर मेरे शॉपिफाई के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। मैं इसे बस 1 सेकंड में दिखाऊंगा और हम यहां पर अपना पिक्सल कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इसे करने के 3 मुख्य तरीके हैं। या फिर इसे API गेटवे के साथ सेट कर सकते हैं। आप इसे एक पार्टनर इंटीग्रेशन के साथ सेट कर सकते हैं जो कि उदाहरण के लिए शॉपिफाई की तरह होगा, जिसे करना काफी आसान है। या आप इसे मैन्युअली सेट कर सकते हैं जहां आप कोड को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा उपयोग कर रहे हैं जो कम सामान्य है तो आपको यह करना पड़ सकता है। लेकिन अधिकांश के लिए या तो एक अच्छा पार्टनर इंटीग्रेशन होता है या आप API गेटवे का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं पार्टनर इंटीग्रेशन के साथ जाऊंगा। हम कहेंगे कि अगला हम शॉपिफाई को खोजने जा रहे हैं। यही मैं यहां प्रदर्शित कर रहा हूं। लेकिन आप इस सूची को देख सकते हैं जैसे विक्स और स्क्वायरस्पेस, जैसे कि लगभग सभी मुख्य विकल्प यहां पर होंगे। मैं कहूंगा कि अगला। यह हमें शॉपिफाई पर जाने के लिए कहेगा और सुनिश्चित करेगा कि वह कनेक्टेड है। मैं अब अपना स्टोर चुनने जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास पहले से ही फेसबुक ऐप इंस्टॉल है। यह करना बहुत आसान है। ये हमसे पूछेगा कि कितना, ये हमारा क्या पसंद है कि कितना डेटा साझा किया जा रहा है। मैं अधिकतम पर जाऊंगा ताकि हमारे पास इस पर पूरा नियंत्रण हो। फिर हम विवरण देख सकते हैं, सुनिश्चित करें कि सब कुछ आपको सही लग रहा है और फिर हम कह सकते हैं कि सेव करें। तो अब हमारे पास कराटे आइलैंड टाइम शेयर पिक्सल है। आप वहां पे आईडी देख सकते हैं। मैं इसे इस वीडियो के लिए धुंधला कर दूंगा और ये हमारे शॉपिफाई से जुड़ा होगा। और अब जब शॉपिफाई पे कुछ होता है तो ये फेसबुक के इवेंट्स मैनेजर पर ट्रैक किया जाता है। तो मैं अगले पर जाने वाला हूं। हम ये सत्यापित कर सकते हैं कि पिक्सल सही तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए वापस जाते हैं और अपना डोमेन ढूंढते हैं। तो मैं ऑनलाइन स्टोर पे जाऊंगा, छोटे आई आइकन पे क्लिक करूंगा। ये मुझे एक नए टैब में ले जाएगा। मेरे पास इस पर अभी कोई सही डोमेन नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा परीक्षण डेमो स्टोर है जिसे मैं उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं इस डोमेन का उपयोग करूंगा। मैं इसे वहां चिपकाने वाला हूं। हम कुछ परीक्षण ट्रैफिक भेजेंगे, देखेंगे ये कैसे काम करता है। यह लीजिए, कुछ परीक्षण ट्रैफिक भेज रहे हैं। मैं कार्ट में जोड़ सकता हूं। मैं कुछ चीजें कर सकता हूं। और मैं जा सकता हूं, मान लीजिए चेकआउट पर। बस इसके साथ थोड़ा खेल सकते हैं। कुछ क्रिया, कुछ गतिविधि प्राप्त कर सकते हैं जो ट्रैक की जाएगी। अभी ये परीक्षण कर रहा है कि क्या कुछ ट्रैक किया जा रहा है और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे जब तक कि ये हरा नहीं हो जाता और हमें दिखाता है कि ये ट्रैक कर रहा है। हम कहेंगे पुष्टि करें। हम समीक्षा के लिए सबमिट करेंगे। ठीक है, एक बार जब आप वहां सक्रिय देख लें तो हम इस दूसरे टैब पर वापस जा सकते हैं। हम कहेंगे अगला, हम अपनी वेबसाइट लिंक को कॉपी और पेस्ट करने जा रहे हैं। तो मैं शॉपिफाई पे इसे बहुत तेजी से नहीं करना चाहता। छोटे आंख के आइकन पर क्लिक करें। यह भी आपको आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा और मैं यहां से लिंक को इस टैब में वापस कॉपी कर सकता हूं, ऐसे पेस्ट कर सकता हूं। आपके पास अपनी खुद की URL होनी चाहिए जिसे आप पेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम परीक्षण ट्रैफिक भेजेंगे। हम कुछ परीक्षण ट्रैफिक भेजेंगे।
आप इधर उधर क्लिक कर सकते हैं, बस पिक्सल्स जाने। परीक्षण है कि यहाँ पिक्सल्स हैं और फिर यहाँ वापस आकर इसे सक्रिय कहना चाहिए। ये काफी जल्दी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक कदम पीछे जाकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने इसे पूरा किया है और यह सक्रिय कहता है। सुनिश्चित करें कि पिक्सल काम कर रहा है, यही मैं कह रहा हूं। अब हम फिर से इवेंट्स मैनेजर पे जा सकते हैं। हम अंतिम पुष्टि के लिए अगला कहने जा रहे हैं और सेटअप पूरा हो गया है। हम अच्छे हैं। अब मैं बस कह सकता हूं समाप्त करें और हम इस पर काफी हद तक अच्छे हैं। अब याद रखें, मैंने कहा था कि हम वापस विज्ञापन प्रबंधक पर जाएंगे। यही वह जगह है जहां इस वीडियो का अधिकांश हिस्सा होगा। तो विज्ञापन प्रबंधक पर फिर से नीचे लिंक नंबर 2 adsmanager.facebook.com। यह कुछ इस तरह दिखना चाहिए। अब जब हम सब सेट हो गए हैं तो मैं अब हमारी पहली अभियान बना सकता हूं। और याद रखें, हमारे पास शीर्ष पर 3 स्तरों की अभियान होती है। आमतौर पर आपके पास एक विशेष उत्पाद या एक विशेष स्टोर के लिए एक अभियान होगा। और इसलिए इसके लिए मैं अब बनाए पे क्लिक करूंगा। मैं खाता अवलोकन पर जाऊंगा। हमें वास्तव में इसे शुरू करने से पहले कुछ अतिरिक्त विवरणों की आवश्यकता है। एक तो निश्चित रूप से भुगतान विधि होगी ताकि हम इस विज्ञापन को चला सकें। दूसरा, फिर से एक फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ से जुड़ना है ताकि आप किसी चीज पर विज्ञापन चला सकें। तो मैं अपने पृष्ठ की खोज करूंगा, कराटे द्वीप टाइम शेयर्स। हम अगला कहेंगे। हम उस पृष्ठ के मालिक हैं, तो मैं फिर से अगला कह सकता हूं। मैं सहमत हो सकता हूं और मैं उस पृष्ठ का दावा कर सकता हूं। इस तरह ये इस व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ये कुछ ऐसा है जो आपने पहले ही कर लिया होगा जब आपने अपना पृष्ठ बनाया था या जब आपने अपना मेटा व्यवसाय सूट बनाया था। मैं कहूंगा कि हो गया। और विज्ञापन प्रबंधक में वापस अब हमारे पास ईमेल पता सत्यापित है। हमने व्यवसाय पृष्ठ का चयन कर लिया है। मैं अभी के लिए भुगतान छोड़ सकता हूं। हम इसे बाद में जोड़ सकते हैं यदि हम चाहें, और हमें वास्तव में विज्ञापन चलाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो मैं अभी भुगतान विधि जोड़ने जा रहा हूं। तो ठीक है, तो वापस विज्ञापन प्रबंधक में। अब हमारे पास सब कुछ सेट हो गया है। हमारे पास सभी अतिरिक्त जानकारी है। हमारा भुगतान सेट हो गया है। हमारा पृष्ठ जुड़ा हुआ है। हमारा ईमेल सत्यापित है। हम अंततः यहाँ वास्तव में विज्ञापन बनाने के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वही संरचना है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। हम अभियान से शुरू करने जा रहे हैं और मैं निश्चित रूप से क्रिएट पर क्लिक करने जा रहा हूं। सुनिश्चित करें। एक आखिरी बात, आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप यहाँ सही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यदि आपके पास कई हैं तो बस उस पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि यह सही है ताकि पिक्सेल वास्तव में जुड़ा हुआ हो। चूंकि हमने पहले ही वह काम कर लिया है तो चलिए क्रिएट पर क्लिक करते हैं। और ये पहला वाला फिर से हम नीलामी के माध्यम से करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हो। विज्ञापन चलाने के कई अलग अलग तरीके हैं। यदि आप लीड्स उत्पन्न करने की तलाश में हैं, यदि आपके पास एक नया ऐप है तो आप जागरूकता के साथ कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप शायद राजनीतिक अभियान चला रहे हैं तो मैं बिक्री के लिए अनुकूलन कर रहा हूं। यहाँ इस शॉपिफाई स्टोर के साथ मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। तो मैं कहूंगा कंटिन्यू। और हम एक मैनुअल बिक्री अभियान करने जा रहे हैं। एडवांटेज प्लस मेटा की तरह है या फेसबुक का एक प्रकार का एआई है जो आपके लिए बहुत सोचता है। आप इस वीडियो के बाकी हिस्से में उस शब्द को देखेंगे। आमतौर पर मुझे मैनुअल पसंद है जब भी मैं अधिक नियंत्रण कर सकता हूं। और अंततः यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता जब आपके पास यहां थोड़ी अधिक जानकारी होती है। हालांकि एडवांटेज प्लस आपके लिए कुछ सोच सकता है जो अच्छा हो सकता है। मैं मैनुअल बिक्री अभियान के साथ जारी रखने के लिए कहने जा रहा हूं। और आप बाईं ओर देख सकते हैं, ये छोटी पदानुक्रम सेट की गई है। एक अभियान, एक विज्ञापन सेट। हम वहां 1 सेकंड में और अधिक जोड़ देंगे, लेकिन हमें प्रत्येक के साथ शुरू करना होगा। तो इस बिक्री अभियान को मैं इसे उत्पाद का नाम देने जा रहा हूं। तो मैं इसे परफेक्ट आउट पुट मन किट और अभियान 1 कहने जा रहा हूं। यदि हम कभी कोई और अभियान सेट करते हैं और यदि हमारे पास कोई विशेष विज्ञापन श्रेणियां हैं तो आप उन्हें यहां चुनेंगे। ये रियल एस्टेट या क्रेडिट या इस तरह की किसी चीज की तरह होगा। मेरे पास वह नहीं है। बस एक सामान्य उत्पाद है, इसलिए मुझे वहां कुछ भी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहां नीचे सब कुछ वैसा ही छोड़ सकते हैं सिवाय कैटलॉग विज्ञापनों के। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं लाभ अभियान बजट सक्षम करूंगा। तो यह एक सीबीओ होगा, मूल रूप से अभियान बजट अनुकूलन, जिसमें शीर्ष के लिए एक बजट होगा और फिर इसके भीतर सब कुछ सभी विभिन्न विज्ञापन इस बजट के आधार पर चलाए जाएंगे। और यह बजट को इस आधार पर आवंटित करेगा कि वास्तव में सबसे अच्छा काम कर रहा है और वास्तव में सबसे अच्छा रूपांतरित कर रहा है। तो यह एक अच्छा तरीका है उन विज्ञापनों पर बहुत अधिक पैसा खर्च न करने का जो काम नहीं करते और अंततः उन विज्ञापनों पर अधिक खर्च करने का जो काम करते हैं। तो फिर से आप यहां अपना बजट चुनने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए आप लगभग 1 महीने या उससे अधिक समय तक चलाने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि आप कुछ हफ्तों के भीतर कुछ अच्छे विज्ञापन पा सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप इसे रखना चाहते हैं। आप इसे इस तरह से सोचना चाहते हैं जैसे कि आप सही विज्ञापन खोजने में निवेश कर रहे हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं कि 1 महीने के लिए $50 प्रतिदिन, कुछ ऐसा जो मैं पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूं सही विज्ञापन पाने के लिए, ताकि उसके बाद उसे बढ़ाया जा सके। यहां धैर्य बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हम अपने बजट को शेड्यूल कर सकते हैं अगर हमें पता है कि आप जानते हैं दिन के दौरान यह बेहतर रूप से परिवर्तित होगा या रात में यह बेहतर रूप से परिवर्तित होगा। इस पर निर्भर करता है कि उत्पाद क्या है। मैं इसे छोड़ने जा रहा हूं। मुझे चिकित्सा में किसी भी समय अवधि से कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए यह तय करें।
आप यहाँ ये भी परीक्षण कर सकते हैं। हम बाद में अपना खुद का परीक्षण करेंगे, इसलिए मैं बस अगले पर क्लिक करने जा रहा हूँ और ये हमें नए बिक्री विज्ञापन तक ले जाता है। तय करना। तो बीट इसके लिए मैं इसे नाम देने जा रहा हूँ। तो विज्ञापन सेट वास्तव में दर्शकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। ओह, तो इसके लिए मैं इसे एड सेट 1 कहने जा रहा हूँ और हम चुन सकते हैं कि रूपांतरण स्थान कहाँ है। ये हमारे वेबसाइट पे होगा। तो हमारे पास हमारा पिक्सल होगा। आप देख सकते हैं कि डेटा सेट वहीं उस पिक्सल को जोड़ रहा है। हम रूपांतरणों की संख्या को अधिकतम कर रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है। जब तक आप लिंक क्लिक या पहुंच या पेज व्यू को अधिकतम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्टोर के लिए, एक ऑनलाइन स्टोर के लिए ये लगभग निश्चित रूप से रूपांतरण ही होगा। वास्तव में यही आपका लक्ष्य है। रूपांतरण घटना होने जा रही है। मान लीजिए हम एक वास्तविक खरीदारी चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास कई अन्य चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अपने कार्ट में जोड़ना वास्तविक पिक्सल के लिए। ये क्या ट्रैक कर रहा है? खैर, अगर हम सेटअप रूपांतरण पर क्लिक करते हैं, मैं बस, आप जानते हैं, मानक घटनाओं की सिफारिश करूंगा। बटर अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप वास्तव में क्या बेच रहे हैं। तो ई कॉमर्स एंड रिटेल, ये बहुत समझ में आएगा। फिर आप शिक्षा या कुछ और कर रहे हैं, उनके पास कुछ अलग घटनाएं हो सकती हैं जो ट्रैक की जा रही हैं, लेकिन फिर से ये अधिकांश ऑनलाइन स्टोर्स के लिए समझ में आएगा। खरीदारी, जैसा कि मैंने कहा, यही हम वास्तव में यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि परीक्षण घटनाओं पर जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वास्तव में काम कर रहा है। और मैं बस कहने जा रहा हूं कि हो गया। नीचे स्क्रॉल करते हुए हम अपना बजट और अपनी अनुसूची चुन सकते हैं। हमने पहले ही इसे अभियान स्तर पर सेट कर लिया है, तो मैं यहाँ बहुत कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। दर्शक नियंत्रण, ये अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप जानते हैं कुछ प्रतिबंध वहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है कि स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में यही है जिसे मैं यहाँ लक्षित कर रहा हूँ। कम से कम यही एकमात्र स्थान है जहां मैं शिपिंग कर रहा हूं। और फिर दर्शक, लाभ प्लस दर्शक, यह मूल रूप से हमारे विज्ञापनों के लिए सबसे अच्छा दर्शक खोजने की कोशिश करेगा। मेटा पहले से ही किसी न किसी तरह से ये करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर आप बस ये कहना चाहते हैं, अरे इसे समझो, अपना काम करो, आप जानते हैं निश्चित रूप से मैट ऐसा करने जा रहा है। आप मूल दर्शक विकल्पों पर स्विच कर सकते हैं। और अगर आप मूल का उपयोग करें पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ कुछ विकल्प दिखाई देंगे, जैसे अगर आप आयु समूह या लिंग, या भाषाएं, या आप जानते हैं रुचियां और व्यवहार चुनना चाहते हैं, तो आप यह सब बना सकते हैं। और इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे आप पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पिछले अभियानों से सहेजे गए दर्शक हैं, आप इन्हें यहां भी उपयोग कर सकते हैं। और ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस से थोड़ा अलग होगा। मुझे नहीं लगता कि ये वास्तव में इतना मायने रखता है कि आप कौन सा कर रहे हैं। बहुत से शुरुआती लोग सिर्फ एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ बड़ी सफलता पा सकते हैं, जब तक कि आप वास्तव में नहीं जानते कि आप किसके लिए जा रहे हैं। उस स्थिति में आप यहाँ नीचे चयन करना चाह सकते हैं, प्लेसमेंट्स। मुझे लगता है कि यह ठीक दिखता है। मैं और विकल्प देख सकता हूँ। कोई अन्य ब्रांड सुरक्षा चीजें अच्छी लग रही हैं। और हम आगे कह सकते हैं, अब तीसरा स्तर विज्ञापन का होगा। हमारे पास कई विज्ञापन होंगे निश्चित रूप से, लेकिन इस पहले विज्ञापन को मैं इसे वीडियो विज्ञापन एक कहने जा रहा हूं। इसमें मैं एक वीडियो का उपयोग करने जा रहा हूं। आप जानते हैं छवियों का एक कैरोसेल, या जानते हैं कुछ अन्य चीजें भी उपयोग कर सकते हैं। तो पहचान, आप सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप सही पेज चुनें। आप एक इंस्टाग्राम खाता भी चुनना चाहेंगे। मैंने इस पेज पे एक नहीं जोड़ा, इसलिए मेरे पास एक सेटअप नहीं है, लेकिन आपका यहां दिखाई देना चाहिए। यदि आपने अपने फेसबुक व्यवसाय पेज और अपने मेटा व्यवसाय सूट से एक पेशेवर इंस्टाग्राम खाता सही तरीके से जोड़ा है, यहां नीचे जा रहे हैं। विज्ञापन बनाएं। हमसे मैन्युअली अपलोड करना चाहते हैं। मैं कैटलॉग विज्ञापनों की सिफारिश नहीं करता। मुझे लगता है, आप जानते हैं, AI काफी अच्छा है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से वहां नहीं है। मुझे लगता है कि अपने खुद के विज्ञापन बनाना और उन्हें मैन्युअली अपलोड करना बेहतर है। हमारे पास कई अलग अलग प्रारूप हैं, जैसा कि मैंने कहा, एकल छवि या वीडियो, कई अलग अलग छवियों का एक कैरोसेल जिसे आप स्वाइप करते हैं, या एक संग्रह। मैं लचीले के साथ जाने वाला हूं और यहाँ नीचे हम वास्तविक विज्ञापन अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ मीडिया जोड़ते हैं। मैं कहने वाला हूं कि वीडियो जोड़ें। मेरे पास अपने टिकटॉक विज्ञापन ट्यूटोरियल के लिए कुछ विज्ञापन हैं जिन्हें मैं यहाँ उपयोग करने वाला हूं। मैं बस इसे क्लिक करके खींचने वाला हूं। आमतौर पर मेटा विज्ञापनों के लिए आप नहीं चाहते कि वे इस एस्पेक्ट रेशियो में हों। उनमें से बहुत से आप शायद एक वर्गाकार विज्ञापन पसंद करेंगे ताकि यह फेसबुक पर बेहतर दिखे। अगर आप वास्तव में इसे वहां चला रहे हैं, या इंस्टाग्राम पर भी, कई बार यह इस तरह से बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन आप जानते हैं क्या, ये वही है जो मेरे पास उपलब्ध है। ये वही है जो मैं इस वीडियो के लिए करने वाला हूं। लेकिन अभी ये अपलोड और प्रोसेस हो रहा है ताकि मैं इसे चुन सकूं। मैं कह सकता हूं जारी रखें। अब हमारे पास हमारा वीडियो है। हम अपना प्राथमिक टेक्स्ट चुनने जा रहे हैं। तो आप अपना प्राथमिक टेक्स्ट, अपनी हेडलाइन, अपना विवरण जोड़ सकते हैं। वास्तव में विभिन्न रूपांतरों का परीक्षण करेंगे। आप यह पता लगाने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं कि टेक्स्ट क्या है, सबसे अच्छा कॉपी क्या है। फिर हम गंतव्य चुन सकते हैं। तो आप अपने वास्तविक उत्पाद के लिए URL की प्रतिलिपि बनाना चाहेंगे। तो उदाहरण के लिए अगर हम शॉपिफाई का उपयोग कर रहे हैं तो हम उत्पादों पर जा सकते हैं। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ एक उत्पाद होना चाहिए। मैं उसे चुन सकता हूँ। मैं वास्तव में उस उत्पाद पर क्लिक कर सकता हूँ और हमारे पास दाईं ओर एक लिंक होना चाहिए। हमारे पास नीचे एक लिंक होना चाहिए। तो मुझे बस उसे कॉपी और पेस्ट करने दें एक नए टैब में, सुनिश्चित करें। तो मैं बस उत्पाद पृष्ठ का URL पेस्ट करने जा रहा हूँ।
प्रदर्शन लिंक अभी ऑर्डर करें होने वाला है। ये भी जमा आप अपनी कॉल टू एक्शन चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए अभी ऑर्डर करें, और फिर सब कुछ ठीक दिखता है ये सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांचें। यहाँ आप इंस्टाग्राम में और अपने फेसबुक फीड में विज्ञापन पूर्वावलोकन देखेंगे और फिर हम कह सकते हैं प्रकाशित करें। तो अब जब हमने इसे सेटअप कर लिया है, मैं इस विज्ञापन सेट के भीतर इसकी कुछ प्रतियां बनाना चाहता हूं ताकि मैं वास्तव में विभिन्न विज्ञापनों का परीक्षण कर सकूं। तो मैं यहाँ 3 बिंदुओं पर क्लिक करने जा रहा हूं। यहाँ एक त्वरित प्रतिलिपि बनाएं। ये यहाँ होगा तो हम इसे वीडियो विज्ञापन 2 कहने जा रहे हैं। वीडियो विज्ञापन 2, और हम इसके बारे में जो कुछ भी आप बदलना चाहते हैं उसे बदल सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि थोड़ा अलग वीडियो हो, शायद एक अलग पात्र। वैसे मेरे पास एक पूरा वीडियो है कि मैंने ये विज्ञापन कैसे बनाए, जो पूरी तरह से एआई के साथ बनाया गया है। तो ये भी नहीं है कि ये कोई वास्तविक व्यक्ति भी बात नहीं कर रहा है। मेरा मतलब है कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है जिसे एआई द्वारा आवाज दी गई है। तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में काफी प्रभावशाली है। लेकिन आप विज्ञापन बनाने के लिए खुद को कई अलग अलग तरीकों से फिल्म कर सकते हैं। तो इसे के लिए चलिए कहते हैं कि मैं कॉपी बदलने जा रहा हूं और हम इसे प्रकाशित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया है कि आप इन सभी को कैसे बदल सकते हैं और अलग अलग विज्ञापन बना सकते हैं। और जब आप समाप्त कर लें तो हम बस ऊपर बाईं ओर छोटे एक्स पर क्लिक कर सकते हैं और आप डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। तो अगर हमारे पास ये दोनों सही चल रहे हैं तो अब वे दोनों प्रोसेसिंग में हैं, इसलिए वे अभी तक वास्तव में डिलीवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंततः आप देखेंगे तो चलिए बाईं ओर विज्ञापन रिपोर्टिंग पर वापस जाते हैं और आप उन विभिन्न विज्ञापनों के बारे में कुछ मैट्रिक्स देखेंगे जो हम चला रहे हैं। तो आप एक खाता देखेंगे, आप उनमें से प्रत्येक की पहुंच देखेंगे जो यह बताएगा कि कितने लोगों ने वास्तव में विज्ञापन देखे। इंप्रेशंस ये दर्शाते हैं कि कुल कितनी बार विज्ञापन देखा गया है। तो अगर कुछ लोगों को विज्ञापन 2 बार दिखाया गया तो उनके लिए 2 इंप्रेशंस और 1 व्यू होगा। फ्रीक्वेंसी वो अनुपात होगा। तो औसतन कितनी बार कोई व्यक्ति आपका विज्ञापन देख रहा है? तो क्या वे इसे 2 बार देख रहे हैं और 5 बार? मैं सुझाव दूंगा कि आप 1 के करीब रहें ताकि आप एक ही विज्ञापन को बार बार बहुत से लोगों को न भेजें और पैसे बर्बाद न करें। आप खर्च की गई राशि एट्रीब्यूशन सेटिंग देखेंगे और आप इसे वास्तव में क्या दिखा रहा है इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दाईं ओर आप इस तालिका को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि कुछ अन्य मैट्रिक्स शामिल करें, जैसे कि आपके लिंक क्लिक की लागत, आपकी सभी क्लिक की लागत, या आपकी सभी क्लिक की लागत, आपकी प्रति 1000 इंप्रेशन की लागत। मुझे लगता है कि कम से कम 75% वीडियो व्यूज़ बहुत मूल्यवान होंगे और आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि क्या कुछ और है जो आपके लिए प्रासंगिक है। शायद कभी कभी जैसे कोई ऑफलाइन आवेदन जमा किया गया हो या जो भी हो। यदि कुछ और ऐसा है जो आपको लगता है कि मूल्यवान हो सकता है तो निश्चित रूप से उसे यहाँ चुनें और वह आपके रिपोर्टिंग में दिखाई देगा। आप जानते हैं, एक बार जब वे विज्ञापन वास्तव में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए चलना शुरू कर देंगे और आप जानते हैं, यहाँ अभियानों पर वापस जाते हुए यदि हम उन विज्ञापनों को देखें तो हम विज्ञापनों पर नीचे जाएंगे, आप देखेंगे कि ये दोनों चलने वाले हैं। तो अगर आपको पता चलता है कि आप 4 से 5 अलग अलग विज्ञापन चला रहे हैं तो मैं 3 से 5 विज्ञापन एक समय में चलाने की सिफारिश करूंगा। आपको इस बजट के साथ चलाना चाहिए। और फिर आप जानते हैं, हर शायद 3 या 4 या 5 दिन बाद वापस जाएं और देखें कि कौन से वास्तव में कम प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और बस उन कम प्रदर्शन करने वाले को बंद कर दें और वहां एक नया संस्करण डालने के लिए आए। तो आप लगातार बदलाव कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास 1 या 2 विज्ञापन हों जो आपके शीर्ष प्रदर्शन वाले हों और फिर अन्य 2 या 3 जिनकी आप तुलना कर रहे हैं, बस उन्हें बदलते रहें ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे विज्ञापनों के राजा को बदल सकते हैं और आपके नए मानक विज्ञापन बन सकते हैं। वह आपके नियंत्रण समूह की तरह होगा जिसे बाकी सब कुछ विशेष रूप से आपके विज्ञापन खर्च पर वापसी के संदर्भ में हराने की कोशिश कर रहा है। यह आपका मुख्य मापदंड है जिसके बारे में आप शायद ध्यान देंगे। तो यह फेसबुक या मेटा विज्ञापनों को सेटअप करने का एक त्वरित सारांश है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। और अगर आपके पास फेसबुक बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम बिजनेस पेज सेटअप करने के बारे में कोई अन्य प्रश्न है तो मेरे पास उन वीडियो के लिंक नीचे विवरण में हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको उन वीडियो में मिलूंगा।